कार्टून टेल्स। जादुई बर्थडे केक का कुआं। बहुत समय पहले की बात है कि फैजपुर नाम के गांव में दो बहनें अंजलि और दिया रहा करती थी। दिया अभी 5 साल की थी और अंजलि 15 साल की थी। दोनों बहनों के मामा पापा की 1 मंथ पहले ही सड़क हादसे में डेथ हो गई थी। तब से दोनों बहनें अकेले रहा करती थी। घर में जो भी कुछ राशन रखा हुआ था उसी से ही अंजलि अपनी छोटी बहन का पेट पाल रही थी। एक दिन अंजलि और दिया की चाची उनके पास आती है और उनसे कहती है, जिस घर में तुम दोनों मनहूस रह रही हो ना, वो तुम्हारे बाप का नहीं है। तुम्हारे बाप ने मेरे पति को ये घर बेच दिया था, इसीलिए तुम दोनों चुपचाप इस घर को छोड़कर यहाँ से दूर चली जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से निकाल सकती हूँ। चाची जी, आपको पता है ना, मेरे मामा पापा हमें 1 मंथ से हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके हैं और अब आप हमें अपने घर से निकालना चाहती हैं। हम दोनों बहनें कहाँ जाएंगी? हमारा तो इस घर के अलावा और कोई ठिकाना नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे आज की आज ये घर खाली चाहिए। तुम दोनों बहनें सड़क के किनारे रहो या अपने मामा पापा की तरह किसी गाड़ी के नीचे आके मर जाना, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे ये घर खाली चाहिए अभी के अभी। अंजलि और दिया अपनी चाची के सामने बहुत रोती हैं कि वो अपनी छोटी बहन को कहाँ लेकर जाएगी, लेकिन चाची का दिल पत्थर का होता है। उसे उन दोनों मासूम बच्चों के ऊपर जरा सा भी तरस नहीं आता। वो दोनों को उनके घर से निकाल देती है। अंजलि अपनी छोटी बहन को लेकर इधर से उधर भटक रही थी। तभी अंजलि एक जंगल में आती है और वहां से कुछ लकड़ियां लेकर आती है और वहां से ही एक झोंपड़ी बनाकर वहां रहने लगती है। कुछ समय बाद अंजलि दिया से कहती है, दिया, अब हम इस झोंपड़ी में सुकून से रह सकती हैं, मगर दिया, हमें खाने के लिए खाने की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए मुझे काम करने के लिए जाना होगा। मैं गांव में सेठानी के हाथ झाड़ू पोछे का काम करूंगी और तुम्हारा पेट पालूंगी। मगर मेरी प्यारी बहन, तुम बहुत छोटी हो, तुम बाहर मत निकलना, क्योंकि हम जंगल के दरमियान में रहते हैं। ठीक है दीदी, मैं यहाँ से बाहर नहीं जाऊंगी। दीदी, शाम को दूध ले आना, मुझे भूख लगी है। 2 दिन हो गए हैं, मुझे आप रोज पानी पिला रही हो, मुझे दूध पीना है। हाँ मेरी प्यारी बहन, मुझे पता है, इसीलिए मैं काम करने के लिए जा रही हूँ, ताकि मैं तुम्हारे लिए दूध ला सकूं और तुम्हारा पेट भर सकूं। ऐसा कहकर अंजलि दिया को समझाकर सेठानी के घर चली जाती है और उनसे काम मांगती है। अंजलि को सेठानी के घर झाड़ू पोछे का काम मिल जाता है। अब अंजलि सेठानी के यहाँ काम करती थी और उसे यहाँ भी कुछ पैसे मिलते थे। उसी से ही अपना और अपनी बहन का पेट पाल रही थी। ऐसे ही समय बीत रहा था कि एक दिन दिया अंजलि से कहती है, दीदी, आप तो रोज काम करने के लिए चली जाती हैं, मैं इधर अकेले इतने घने जंगल में रहती हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। जब आप साथ होती हैं तो मुझे डर नहीं लगता। दीदी, मुझे यहाँ जानवरों की आवाज भी आती है। अगर आपको पीछे मुझे किसी जानवर ने खा लिया तो मैं क्या करूँगी? अरे मेरी बहन दिया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हमारा घर जंगल के दरमियान में है, अगर किसी जानवर ने तुम्हारा शिकार कर लिया तो ठीक है, अब तुम भी मेरे साथ सेठानी के घर चली जाओगी। मगर दिया, वहां जाकर तुम कोई भी शैतानी नहीं करोगी, आराम से एक जगह बैठी रहोगी, ठीक है? ठीक है दीदी, आप जैसा कहती हैं मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। ऐसा कहकर अंजलि दिया को अपने साथ ले जाती है। तभी सेठानी अंजलि से कहती है, अंजलि, हमने तो सिर्फ तुम्हें अपने घर पर काम करने के लिए रखा हुआ था, तुम आज साथ इतनी गंदी बच्ची ले आई हो। तुम्हें पता है ना कि आज मेरा जन्मदिन है, शाम को इतने सारे मेहमान आने वाले हैं, मेरी फ्रेंड्स आने वाली हैं। मेरे घर में इतनी गंदी बच्ची को देखेंगी तो मेरी कितनी इंसल्ट होगी। इसको फौरन बाहर निकालो। मैम साहब जी, ये मेरी छोटी बहन है, हमारा घर जंगल के दरमियान में है, इसलिए मैं अपनी बहन को अकेले नहीं छोड़ सकती। मेरी बहन बहुत सीधी और मासूम है, वो एक तरफ आराम से बैठी रहेगी।
आपकी पार्टी शुरू होने से पहले ही हम दोनों बहनें यहाँ से चली जाएंगी। आप इसे यहाँ रहने दीजिए ना। नहीं, मैं इसे अपने घर में नहीं रहने दूंगी। और तुम भी जल्दी से झाड़ू पोछा करो और इधर से जल्दी से निकलो। सेठानी दिया को अपने घर में रुकने की इजाजत नहीं देती। अंजलि दिया को बाहर ले जाकर एक जगह बिठा देती है और उससे कहती है, दिया मेरी बहन, मैं जब तक घर का काम करके आती हूँ तुम यहाँ बैठकर मेरा इंतजार करना। ये अमीर लोग बहुत गुस्से वाले होते हैं, इनके सीने में दिल नहीं होता, ये किसी की मजबूरी को नहीं समझते। और वैसे भी जब हमारी चाची ने हमारे साथ ऐसा किया तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। तुम यहाँ बैठी रहना और कहीं मत जाना। ऐसा कहकर अंजलि झाड़ू पोछा करने के लिए चली जाती है और बेचारी दिया सुबह से शाम तक इतनी तेज धूप में सड़क के किनारे बैठी रहती है। सेठानी का बर्थडे का केक डिलीवरी बॉय लेकर आ रहा था, तभी वो नीचे गिर जाता है और पूरा केक खराब हो जाता है। तभी वो जानबूझकर दिया पर चिल्लाने जाता है। डिलीवरी बॉय की चिल्लाने की आवाज सुनकर अंजलि और दिया बाहर आ जाती हैं। देखिए मैम साहब, मैं आपके लिए केक लेकर आ रहा था, मगर इस बच्ची ने मुझे नीचे गिरा दिया, जिसकी वजह से आपका केक खराब हो गया। अब आपका नुकसान मैं नहीं, ये लड़की भरेगी। मैं यहाँ से जाता हूँ। ऐसा कहकर वो डिलीवरी बॉय वहां से चला जाता है। सेठानी को दिया के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। सेठानी दिया को थप्पड़ मारना शुरू कर देती है। अंजलि सेठानी को रोकती है, लेकिन सेठानी अंजलि के एक नहीं सुनती और थप्पड़ ही मारती रहती है और उसका पूरा मुंह लाल कर देती है। मगर जब मार मारकर सेठानी का पेट भर जाता है तो सेठानी अंजलि से कहती है, मैंने इस मनहूस लड़की को घर में नहीं रहने दिया था, तो इस मनहूस ने मेरे जन्मदिन का केक खराब करने की कोशिश की। मैंने ऑर्डर देकर इतना अच्छा केक बनवाया था और इसने खराब कर दिया। अब इसकी सजा तुम दोनों बहनों को मिलेगी। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। देखिए मेम साहब जी, मैं जानती हूँ कि मेरी बहन ऐसी गलती नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी आपने उसे कितना मारा है। हमें माफ कर दीजिए। आपको पता है कि हम गरीब हैं, हमारी जमानत करवाने वाला भी कोई नहीं। हम जेल में सड़कर मर जाएंगी। हमारे ऊपर इतना जुल्म मत कीजिए। आपका जो भी नुकसान हुआ है मैं पूरा कर दूंगी, लेकिन हमें पुलिस के हवाले मत कीजिए। ठीक है, मैं तुम मनहूस लड़कियों को पुलिस के हवाले नहीं करूंगी, मगर तुम्हें मेरा नुकसान भरना होगा। 8 बजे तक जैसे मेरा केक था, मुझे ऐसा ही केक चाहिए, वरना मुझे पूरे 1 लाख रुपए चाहिए। मंजूर है तो कहो, वरना अभी के अभी मैं पुलिस को फोन करती हूँ। ठीक है, 8 बजे तक आपको केक मिल जाएगा, जैसा आपका केक था। ऐसा कहकर अंजलि दिया को लेकर अपने घर आ जाती है और घर आकर दिया के गाल पर दवाई लगाती है। तभी रोती हुई दिया कहती है, दीदी, मैं आपकी अच्छी वाली बहन नहीं हूँ। आज आप मेरी वजह से कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई हैं। अगर मैं यहाँ घर पर रहती तो आपके ऊपर ये मुसीबत कभी ना आती। 8 बजने में अभी 2 ही घंटे बाकी हैं। आप केक कहाँ से लेकर आएंगी? अगर केक ना दिया तो 1 लाख रुपए, और अगर 1 लाख ना दिया तो हम हमेशा हमेशा के लिए जेल में ही रहेंगे। दिया, कोई बात नहीं, तुम्हें दर्द हो रहा होगा ना। सेठानी मेम साहिब ने तुम्हें कितना मारा है, तुम आराम करो। ऐसा कहकर अंजलि दिया को दिलासा देती है, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा परेशान होती है कि वो 2 घंटे के अंदर अंदर केक कहाँ से लेकर आएगी। तभी अंजलि को एक आवाज आती है और अंजलि उस आवाज के पीछे पीछे जाती है। वो देखती है कि आवाज जादुई कुएं से आ रही होती है। अंजलि, तुम जंगल में 6 महीने से रह रही हो, कभी तुमने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं तुम्हें रोज देखता हूँ कि तुम कितनी मेहनत से अपना और अपनी बहन का पेट पाल रही हो। लेकिन लगता है कि आज तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो। मैं परेशान और मजबूर लोगों की मदद करता हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? जादुई कुआं, मुझे एक बहुत बड़ा केक चाहिए, क्या तुम मुझे दे सकते हो? अंजलि, ये जादुई केक का ही कुआं है
तुम इसके अंदर हाथ डालकर केक ले सकती हो, और सिर्फ आज ही नहीं, तुम्हारे केक हमेशा तुम्हें मिलते रहेंगे। तुम चाहो तो अपनी एक बेकरी भी खोल सकती हो। जादुई केक के कुएं की बातें सुनकर अंजलि बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, और जैसे ही जादुई कुएं के अंदर हाथ डालती है तो उसे एक बहुत बड़ा केक मिलता है। अंजलि उस केक को सेठानी के पास ले जाती है और 8 बजे से पहले पहले उस केक को देकर घर वापस आ जाती है। अंजलि जादुई केक के कुएं की मदद से सेठानी नाम की मुसीबत से बाहर निकल जाती है। घर आने के बाद अंजलि दिया को सब बताती है। तभी दिया कहती है, दीदी ये तो बहुत अच्छी बात है, हम सच्चाई के रास्ते पे थे ना, तो देखो हमें जादुई केक का कुआं मिला। अब हम इसकी मदद से एक बेकरी चलाएंगे। दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं और गांव में एक बेकरी खोल लेती हैं और जादुई केक के कुएं से केक लेकर आया करती थी और उसे बेच दिया करती थी। जो लोग गरीब होते हैं वो उनसे पैसे नहीं लेती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था और वो दोनों बहनें केक बेच कर बहुत अमीर हो जाती हैं। एक दिन अंजलि और दिया गरीबों में केक बांट रही थी। तभी अंजलि की नजर लाइन में लगी हुई अपनी चाची पर पड़ती है। तभी अंजलि अपनी चाची के पास जाती है और उनसे कहती है, चाची जी आपके पास तो इतना बड़ा घर था और आपने हमारा भी घर हमसे छीन लिया था, फिर आप गरीबों की लाइन में क्यों लगी हुई हैं? अंजलि की बातें सुनकर चाची रोने लगती है और अंजलि से माफी मांगती है। अरे अंजलि, मुझे तो यतीम बच्चों की हाय लग गई। मैंने तुमसे झूठ बोला था और झूठ बोलकर तुमसे तुम्हारा घर छीना था। तुम्हारे जाने के बाद हमारा भी और तुम्हारा भी घर बिक गया। अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मैं दर दर की ठोकरें खाकर गुजारा कर रही हूँ। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो मेरी बच्चियों, मुझे माफ कर दो। चाची जी आपको अपने किए पर पछतावा है, इसलिए हम दोनों बहनों ने आपको माफ किया। आज के बाद आप इस तरह से भीख नहीं मांगेंगी। आप हमारे साथ हमारे घर में चल के रहेंगी। ऐसा कहकर अंजलि और दिया अपना बड़ा दिल करके अपनी चाची को माफ कर देती हैं और उन्हें अपने घर में अपने साथ रहने के लिए जगह दे देती हैं। इस तरह अंजलि और दिया जादुई कुएं से केक ला कर अपनी बेकरी चलाया करती थी और खुशी खुशी अपना जीवन बिताती हैं।